अक्सर लोगों को ये लगता है कि एक महंगा एंटीवायरस या एक बहुत ही मजबूत फायरवॉल साइबर हमलों से पूरी तरह बचा सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता तो शायद रोज-रोज डेटा लीक की खबरें नहीं आती। असल में साइबर सुरक्षा कोई एक बार खरीदने वाला प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये एक लगातार चलने वाली, कभी न खत्म होने वाली लड़ाई है। तो चलिए आज इसी लड़ाई की रणनीति को समझते हैं। अपनी डिजिटल दुनिया को सुरक्षित रखना एक मैराथन की तरह है, 100 मीटर के दौड़ की तरह नहीं। ये तैयारी, रख रखाव और फिर जवाबी कार्रवाई का एक ऐसा पहिया है जो हमेशा घूमता रहता है। इसमें कोई फिनिश लाइन नहीं है, बस आपको लगातार चौकन्ना रहना होता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम 3 आसान हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, एक मजबूत नींव बनाना। दूसरा, उस मजबूती को हर हाल में बनाए रखना। और तीसरा, अगर हमला हो ही जाए तो उसका डटकर सामना करना। चलिए एक एक करके इन तीनों पड़ावों को समझते हैं। सबसे पहले हमें एक ऐसा डिजिटल किला बनाना होगा जो किसी भी हमले का सामना कर सके। और ये सिर्फ बचाव के बारे में नहीं है, ये प्रोएक्टिव होने के बारे में है। मतलब हम हमला होने का इंतजार नहीं करते, बल्कि पहले से ही ऐसी दीवारें खड़ी करते हैं जिन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन हो। हमारे इस डिजिटल किले का जो ब्लूप्रिंट है, उसे कहते हैं थ्रेट मॉडलिंग। ये एक कमाल की प्रक्रिया है जहां सिस्टम बनाने से पहले ही हम एक हमलावर की तरह सोचते हैं। हम ये अंदाजा लगाते हैं कि हमारे किले को कहां और कैसे तोड़ा जा सकता है। ये सारी तैयारी कुछ भी बनाने से पहले की जाती है। थ्रेट मॉडलिंग की शुरुआत इन 4 सीधे साधे लेकिन बहुत जरूरी सवालों से होती है। अच्छा, हम बना क्या रहे हैं? इसमें क्या क्या गड़बड़ हो सकती है? और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम करेंगे क्या? और आखिर में, क्या हमारी तैयारी काफी है? ये सवाल ही हमें सही दिशा दिखाते हैं। अब क्या गलत हो सकता है, ये सोचने के लिए STRIDE जैसे फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसे एक चेकलिस्ट की तरह समझिए, जो ये पक्का करती है कि हम हर तरह के खतरे के बारे में सोचें। जैसे कि कोई किसी और की पहचान चुराकर सिस्टम में घुस सकता है या फिर पूरे सिस्टम को ही ठप कर सकता है। तो किला तो बन गया, पर काम यही खत्म नहीं होता। समय के साथ साथ सबसे मजबूत दीवारों में भी दरारें आ ही जाती हैं। इन दरारों को खोजना और उन्हें भरना ही दूसरा और शायद सबसे जरूरी चरण है। सवाल ये है कि ये कमजोरियां आती कहां से हैं? देखिए, कुछ तो घर के अंदर से ही पैदा होती हैं, जैसे गलत सेटिंग्स या किसी कर्मचारी की एक छोटी सी भूल। और कुछ बाहर से आती हैं, जैसे सॉफ्टवेयर में कोई नया बग मिल गया हो। हमें दोनों पर बराबर नजर रखनी होती है। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट हमारे डिजिटल किले के लिए एक रेगुलर हेल्थ चेकअप जैसा है। हम लगातार और सक्रिय रूप से कमजोरियों की तलाश करते रहते हैं, ताकि हमलावरों के हाथ लगने से पहले ही हम उन्हें ठीक कर सकें। इसके लिए एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। सबसे पहले ऑटोमेटेड स्कैन से कमजोरियों की पहचान होती है, फिर उनका विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद यह तय होता है कि कौन सी कमजोरी ज्यादा खतरनाक है, और आखिर में उसे ठीक कर दिया जाता है। और ये सिलसिला चलता रहता है। ठीक है, तो हमने दरारें तो ढूंढ ली, पर यह काफी नहीं है। हमें यह भी समझना होगा कि कौन इन दरारों का फायदा उठा सकता है और क्यों। यहीं पर दुश्मन की मानसिकता को समझने की जरूरत पड़ती है। थ्रेट एनालिसिस एक तरह से जासूसी करने जैसा है। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे दुश्मन कौन हैं, वो चाहते क्या हैं, और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो क्या-क्या कर सकते हैं। इससे हमें उनके अगले कदम का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है। ये प्रक्रिया हमें ये तय करने में मदद करती है कि हमें अपनी सबसे ज्यादा ताकत कहाँ लगानी चाहिए। हम सारे खतरों को सामने रखकर ये तय करते हैं कि सबसे पहले किससे निपटना है और किस पर बाद में ध्यान दिया जा सकता है। अब आते हैं उस स्थिति पर जब हमारी सारी तैयारियों के बावजूद दुश्मन किले की दीवारों को भेदने में कामयाब हो ही जाता है। यह तीसरा चरण है, जवाबी कार्रवाई का। अब क्या किया जाए? डिजिटल फोरेंसिक्स बिल्कुल किसी क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन जैसा ही है। इसका मुख्य मकसद 3 सवालों का जवाब ढूंढना है। क्या हुआ, कैसे हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार था। एक फोरेंसिक जांच में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। सबूतों को सुरक्षित रखने से लेकर उनका विश्लेषण करने तक हर एक कदम ये पक्का करने के लिए उठाया जाता है कि सच्चाई सामने आए और कोई भी डिजिटल फिंगरप्रिंट मिटने ना पाए। यहां देखिए, ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी भूल, जैसे एक अनजान ईमेल पर क्लिक करना, एक बहुत बड़े डेटा उल्लंघन में बदल सकती है। जांच करने वाले हमलावर के हर एक डिजिटल कदम को जोड़कर हमले की पूरी कहानी दोबारा लिखते हैं। तो सबसे बड़ी और जरूरी बात यह है कि साइबर सुरक्षा में सबसे अच्छा बचाव हमला होने से पहले ही होता है।
एक मजबूत डिजाइन और लगातार निगरानी किसी भी हमले के बाद की भागदौड़ और नुकसान से कहीं ज्यादा असरदार और महत्वपूर्ण है। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। साइबर सुरक्षा हमलावरों और रक्षकों के बीच चूहे बिल्ली का एक अंधहीन खेल है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है, हमले के तरीके और भी शातिर होते जाते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम इस दौड़ में कभी सच में आगे निकल भी पाएंगे? इस पर जरूर सोचेगा।